हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो कमेंट्स लिख दो आज तुम फील कैसा कर रहे हो, बिकॉज अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एनर्जी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए पढ़ने का। तुम्हें पता है हमारी जो बेसिक एडवांस की सीरीज है वो चल रही है टेंस की। इससे पहले हमने बेसिक चीजें सारी कवर कर ली है, अब हमारा टेंस की सीरीज चल रही है। इसके बाद एक लास्ट एपिसोड है, सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा एडवांस। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है सबके सब मैं करवा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज की जो वीडियो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे ज्यादा, बिकॉज आज मैं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो एग्जाम में भर भर के आता है, हमेशा आता है। जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसे पता होता है, जो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट होता है हमेशा आता है। ऐसे वाले क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो तब क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर में क्या डिफरेंस होता है, वो सब के सब हमेशा एग्जाम में आता है। तुम्हारे एग्जाम में भी इस बार पक्का आएगा, वो आज सबका सब करवाने वाला हूं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज अब आगे आने वाले बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है तुम्हारे लिए। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वरना कहीं छूट ना जाए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। क्या कर रहे हो, जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो भाई लोगों करें शुरू, ठीक है। तुम्हें पता है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी सीरीज है, अभी इसके बाद लास्ट वीडियो बची है, एडवांस पूरा सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सारे के सारे करवाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। हम पढ़ रहे थे एडवांस कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, इसके हमने 3 रूल पढ़ लिए थे, चौथे रूल से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूं, बिकॉज मुझे पता है तुमसे बहुत खतरनाक हो, याद होगा भी या नहीं भी होगा पता नहीं। पहला जो हमने रूल पढ़ा था वो कीवर्ड्स का पढ़ा था। ऐसे कौन से कीवर्ड होते हैं जो कहीं भी हमें दिख जाए तो समझ जाएंगे हम जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। फिर जो सेकंड रूल था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, हमने ये पढ़ा था ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपनी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, इसका मतलब हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, हमें उन्हें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। याद है सी, हेयर, वांट, ये सब था। और हेयर में एक एक्सेप्शन भी था, जब हेयर का मतलब सुनना होता है तो तब तो उसका कभी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जब उसका मतलब सुनवाई होता है, हियरिंग, जो जब जज करता है केस की सुनवाई, तो तब हम उसका आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सेकंड रूल था। फिर जो थर्ड रूल था वो था अनफेवरेबल हैबिट्स का। जो भी हैबिट्स नेगेटिव होती है उन्हें हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, और जो पॉजिटिव हैबिट होती है उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। बस ये रूल था। अब जो चौथा रूल है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर एक्शंस का। जो भी फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उन्हें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिखाते हैं। अब तुम बोल लोगे सर एक मिनट रुको, जो फ्यूचर के एक्शन होते हैं एक तो हम उन्हें सिंपल फ्यूचर से दिखाते हैं, ये हमने पढ़ा था, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने ये भी पढ़ा था जो फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं, ठीक है, वो भी सही है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के एक्शंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं वो तो मैं अच्छे से बताऊंगा, बट एक बार करवा दूं। पहला हमने पढ़ा जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उन्हें एक तो हम सिंपल फ्यूचर से भी दिखाते हैं। फिर हमने पढ़ा जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट से भी दिखाते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर के एक्शंस होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दिखाते हैं। तो हमारे पास 3 सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कोई नहीं है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे देखो तीनों में डिफरेंस है। जब हम सिंपल फ्यूचर से दिखाएं, मतलब विल शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से दिखाएं, तो मैंने तुम्हें बताया था जो ये होता है ये हमेशा फ्यूचर की सामान्य घटना को दिखाता है, मतलब जनरल एक्शंस को शो करता है। जब हम फ्यूचर की घटना सिंपल प्रेजेंट से दिखाएं तो तब ये फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस को शो करता है, ये हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी फ्यूचर की जनरल घटना को दिखाता है, सामान्य घटना को दिखाता है। बस इतना है। अभी दिखाते कैसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं ये होता क्या है। पहले यहां पे जाते हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि अरे भाई तुम ये बताओ अभी कौन सी लेटेस्ट मूवी आ रही है, तो तुम बोलोगे सर जवान आ रही है। एग्जाम्पल के लिए लो, अगर मैं तुमसे पूछूं अभी कौन सी मूवी आ रही है लेटेस्ट, तुम बोलोगे सर जवान मूवी आ रही है। अब मैंने तुमसे किसकी बात की, फ्यूचर की बात पूछी है कि फ्यूचर में कौन सी मूवी आ रही है, और तुमने आंसर भी फ्यूचर का दिया है, लेकिन मैंने टेंस स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया, अभी कौन सी मूवी आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने जो स्ट्रक्चर यूज किया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया। तो मैंने क्वेश्चन भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे पूछा और तुमने आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे दिया कि अभी जवान मूवी आ रही है, लेकिन हमने बात किसकी की, फ्यूचर की। तो हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, क्वेश्चन भी मैंने फ्यूचर का ही पूछा, तुमने आंसर भी फ्यूचर का दिया, लेकिन हमने जो टेंस यूज किया, जो स्ट्रक्चर यूज किया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का किया।
कि मैंने तुमसे पूछा कौन सी मूवी आ रही है, तुमने बोला सर जवान मूवी आ रही है। तो हम ऐसी बोलचाल में यूज करते हैं, इंग्लिश में भी सेम होता है। अब तुम्हें समझ पा गया होगा। तो जो हम बातचीत में यूज करते हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं फ्यूचर के एक्शंस को दिखाने के लिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, हम किसी से बात कर रहे हैं फोन में, तो हम उसको पूछते हैं अरे बता तू यहां कब आ रहा है। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां कब आ रहा है, रहा है, रही है, रहे। उसने भी कहा हाँ बस मैं अभी नेक्स्ट हफ्ते आ रहा हूं, तो उसने भी फ्यूचर की बात कही, लेकिन स्ट्रक्चर क्या यूज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट हफ्ते आ रहा हूं। बस तो अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा, जब भी हम फ्यूचर के एक्शन को दिखाते हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखो, द मूवी इज रिलीजिंग दिस फ्राइडे, तो इस फ्राइडे को मूवी रिलीज हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की जनरल घटना को दिखा रहे हैं, जनरल एक्शन को दिखा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, इज अमार के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यही रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, फोर्थ रूल, कि जो फ्यूचर की घटना होती है, फ्यूचर के एक्शन होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दिखाते हैं। सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, ही इज कमिंग होम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, ये जो टेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है फ्यूचर का। नेक्स्ट वीक मतलब अगले हफ्ते, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने सेंटेंस यूज किया वो इज कमिंग किया, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज अमार के साथ, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फ्यूचर की घटना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दिखाते हैं। बस ये सिंपल सा रूल है। देखो यहां पे लिखा भी है दिस इज शोइंग जनरल एक्शन। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो फ्यूचर के जनरल एक्शन को शो करता है। आ गया? मुझे पता है सिंपल है, आ ही गया होगा समझ पे। इतने सारे एग्जांपल के बाद किसको समझ में नहीं आएगा? अब मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं अच्छे से, ताकि तुम्हें एक बार रिवाइज हो जाए। जब भी हम फ्यूचर के एक्शंस की बात करते हैं तो फ्यूचर के एक्शंस को हम तीन तरीकों से दिखाते हैं। तीन तरीके होते हैं फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए। एक तो सिंपल फ्यूचर होता है। सिंपल फ्यूचर मतलब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तो तुमने टेंस पढ़ लिए हैं। एक तो इससे दिखाते हैं, एक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और एक अभी जो हमने पढ़ा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी दिखाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस केवल इतना है, जब भी हम सिंपल फ्यूचर से दिखाएं फ्यूचर की घटनाओं को, तो ये हम जनरल एक्शंस को दिखाते हैं फ्यूचर के। और जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दिखाएं तो ये भी फ्यूचर के जनरल एक्शंस को ही दिखाता है। बस। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखाएं तो ये फ्यूचर के प्लान्ड एक्शंस को दिखाता है। अब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया होगा हम क्या। अगर किसी को नहीं आया तो भाई तुमने कल की क्लास मिस कर दी है। कल की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अब इन तीनों के एग्जांपल भी करवा देता हूं। देखो, अगर मैं बोलूंगा माय ब्रदर कम्स टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक ये कीवर्ड है फ्यूचर का, इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर यूज किया है कम्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो इसका मतलब हम प्लान्ड एक्शंस के बारे में बात करें फ्यूचर के, कि जो मेरा भाई है वो नेक्स्ट वीक आएगा, लेकिन ये प्लान्ड एक्शन है। फिर अगर मैं इसको माय ब्रदर इज कमिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगर मैं इसी को नेक्स्ट वीक सेम इसी सेंटेंस को इज कमिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दिखाऊंगा, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर के जनरल एक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्शन की बात कर रहा हूं। सिंपल, जो फ्यूचर में होने वाला है। और इसी को मैं सिंपल फ्यूचर से भी दिखा सकता हूं। माय ब्रदर विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। विल कम मतलब वर्ब की विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो अब मैं इसे सिंपल फ्यूचर से दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं इस फ्यूचर की सामान्य घटने की बात कर रहा हूं कि जो मेरा भाई है वो अगले हफ्ते दिल्ली में आएगा। बस इतना। तो फ्यूचर को दिखाने के लिए तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो सिंपल फ्यूचर से दिखाओ, एक सिंपल प्रेजेंट से दिखाओ, और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दिखाओ। बस। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट है तो उसमें क्या लगती है? हैज है लगती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी हुआ है, जस्ट रिसेंटली हुआ है, काम कंप्लीट हो चुका है। बस। अब तुम्हें इससे ज्यादा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने पूरा बेस अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। अगर किसी ने नहीं किया तो मेरी पहले की वीडियोस देखो, सारी की सारी तुम्हें नीचे मिल जाएगी। उस पर मैंने अच्छे से बताया प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है और अभी अभी हुआ है जस्ट। अब पहला जो रूल है इसका, हम अभी एडवांस रूल पढ़ रहे हैं। देखो, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या पहचान होती है, इसके अलावा हम और कैसे जान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो वही तो हम एडवांस रूल पढ़ रहे हैं। तो जो पहला रूल है वो है कीवर्ड्स का रूल। ये मैंने जो नाम दिया है कीवर्ड्स का, सही दिया है ना?
अब तुम एडवर्बियल्स बोलो या टाइम डिनोटिंग एडवर्ब बोलो, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। कीवर्ड्स का रूल, कीवर्ड मतलब जहां भी तुम्हें एक कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाओ जो सेंटेंस होगा वो पक्का प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। अब देखो इसके तो चार ही है बस, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी और रिसेंटली। और ये चारों के चारों इजी है बहुत, क्योंकि ये चारों के चारों अगर तुम इसकी मीनिंग देखो तो ये यही बता रहे हैं, जस्ट मतलब काम अभी जस्ट हुआ है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। जैसे हम बोलते हैं मैंने जस्ट खाना खाया है, वैसे जस्ट नाउ इसका मतलब भी सेम है, अभी काम कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, अभी काम हुआ है। फिर ऑलरेडी, हाँ मैंने ऑलरेडी ये काम कर चुका है। और फिर हम रिसेंटली, हाँ ये काम भी रिसेंटली हुआ है। तो ये चारों के चारों तो बड़े इजी हैं, ये यही तो दिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, काम अभी हुआ है। तो जहां भी हमको ये चारों कीवर्ड दिख जाए हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस होगा वो पक्का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो कैसे करवा रहा हूं मैं, अच्छा करवा रहा हूं ना, ये जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है। ही हैज जस्ट रिटर्न होम, जहां भी हमें जस्ट दिख गया, ये कीवर्ड दिख गया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो सेंटेंस है ये पक्का प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। अब हमको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जहां भी जस्ट दिख जाए इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। और तुम देख भी रहे होंगे जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड। अगर इसका हिंदी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, वह अभी मतलब जस्ट मतलब अभी घर लौटा है, बस। तो लौटा है इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, अभी घर लौटा है मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। फिर आई हैव ऑलरेडी रेड दिस नोवेल, ऑलरेडी, फिर हमको मिल चुका है कीवर्ड ऑलरेडी, ये देखो ऑलरेडी। जहां भी हमको एक कीवर्ड दिख जाए सेंटेंस पे हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस है वो पक्का प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और तुम देख भी रहे हो जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों की स्पेलिंग सेम ही होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे रीड बोलते हैं और सेकंड थर्ड को रेड बोलते हैं। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। तो देखो सही है, जहां भी हमको ये कीवर्ड दिख जाए ना, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, ये सब के सब, इसका मतलब जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यहाँ पे देखो जस्ट था तो यहाँ पे हम जस्ट नाउ का भी यूज कर सकते हैं। ही हैज जस्ट नाउ रिटर्न होम, दोनों का यूज करो, बात एक ही है। अब देखो, अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस होता है वो देखो। तुम्हें रूल तो समझ पा चुका है, अब थोड़ा हल्का सा एक और चीज बताता हूं। जैसे ये है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब वो हमेशा सच बोलता है। अब जो ऑलवेज है ये कीवर्ड है सिंपल प्रेजेंट का, ध्यान से सुनो, ये जो ऑलवेज है ये कीवर्ड है सिंपल प्रेजेंट का, हमने पढ़ चुका है। ऑलवेज हमेशा दिखाता है हैबिट को, मतलब मैं ये काम हमेशा करता हूं तो ये हैबिट को शो कर रहा है। अब अगर ये हैबिट को शो कर रहा है तो तुम देख भी रहोगे स्पीक्स लिखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट। देखो स्ट्रक्चर भी सिंपल प्रेजेंट में है बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, हैबिट दिखा रहा है और जितनी भी हैबिट होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। अगर मैं इसका हिंदी में बोलूंगा तो क्या बनेगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब वह हमेशा सच बोलता है, ता है सेंड होगा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट में तो फिर से बोल रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट में तो उसका मतलब होगा वह हमेशा सच बोलता है। और अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ही हैज ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसका मीनिंग हो जाएगा उसने अभी तक हमेशा सच बोला है। अब इसका ये मीनिंग हो जाएगा, हल्का सा चेंज हो जाएगा, उसने अभी तक हमेशा सच बोला है, मतलब अभी तक बोला है टिल डेट, बात का नहीं पता। इस वाले का मीनिंग क्या था, वह हमेशा सच बोलता है। और अगर इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा अभी तक उसने हमेशा सच बोला है। एक और एग्जांपल देता हूं, शी नेवर टेल अ लाई, नेवर है हमारा कीवर्ड किसका, सिंपल प्रेजेंट का। नेवर हमेशा हैबिट दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। और तुम्हें पता भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, असल में फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, टेल्स अ लाई होगा। इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है और हमको हैबिट शो कर रहा है। जितनी भी हैबिट्स होती है हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अगर इसका मीनिंग बोलो क्या बनेगा, शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो ती है सेंड हो रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। और अगर इसी का प्रेजेंट परफेक्ट बना दूंगा, मतलब शी हैज नेवर टोल्ड अ लाई, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बन चुका है। अब इसका हल्का सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग तो था वह कभी झूठ नहीं बोलती है और इसका मीनिंग हो जाएगा उसने अभी तक कभी झूठ नहीं बोला है। बस ये हो जाएगा, मतलब अभी तक नहीं बोला है, टिल डेट। अब समझ में आ गया, मैंने तुम्हें डिफरेंस भी बता दिया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूं दोनों में, फिर से बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अगर सिंपल प्रेजेंट में बोलूं तो उसका मीनिंग बनेगा वह हमेशा सच बोलता है। और अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कर दूंगा तो तब बनेगा उसने हमेशा सच बोला है, उसने अभी तक हमेशा सच बोला है।
अगर मैं फिर इसकी बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, शी नेवर टेल्स अ लाई, इसका मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलती है। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कर दूंगा तो उसने अभी तक कभी झूठ नहीं बोला है। बस ये डिफरेंस होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का पहला जो रूल है, कीवर्ड है, वो है कीवर्ड का रूल, कि जहां भी तुम्हें चारों कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। बस ये रूल था। बाकी में ये चीजें मैं थोड़ी तुम्हें एक्स्ट्रा समझा दी ताकि तुम्हें डिफरेंस एक बार समझ पे आ जाए, बिकॉज हम एडवांस पढ़ रहे हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड रूल पढ़ रहे हैं सिंस और फॉर का, कि जो सिंस और फॉर होते हैं वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। अभी तक हमने ये तो पढ़ा है जो सिंस और फॉर होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, लेकिन अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे ये भी पढ़ रहे हैं कि जो सिंस और फॉर होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं। ये है, मिला तुम्हें कुछ नया जानने को। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। हैव बीन लिविंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ फॉर और सिंस तो आते ही हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैं आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं दिल्ली में 2 सालों से रह रहा हूं। ये इसका मीनिंग होगा, मैं दिल्ली में 2 सालों से रह रहा हूं। लेकिन अभी हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस फॉर का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करूंगा तब क्या बनेगा और तब मीनिंग में क्या चेंज आएगा वो भी बता रहा हूं। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। अब हमने फॉर का यूज हैव लिव्ड के साथ कर दिया, मतलब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कर दिया है। अब इसके और इसके मीनिंग में क्या चेंज आएगा? ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताता हूं। इसका मीनिंग तो क्या था, मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, और अब इसका मीनिंग बन जाएगा मैं 2 सालों से दिल्ली में रह चुका हूं, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका मीनिंग बन जाएगा मैं दिल्ली में 2 सालों से रह चुका हूं, और ऊपर वाले का मीनिंग है मैं दिल्ली में 2 सालों से रह रहा हूं। बस ये डिफरेंस होता है। अब मुझे पता है तुम्हें रूल समझ पे आ गया है। रूल सिंपल है, यही कहता है कि हम जो सिंस फॉर का यूज हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते थे, लेकिन अभी हमने एडवांस कॉन्सेप्ट में सीखा कि हम सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आएगा दोनों के मीनिंग में। बस अब लास्ट देखो, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। अब हमने सिंस का यूज कर चुका है, सिंस के साथ टाइम का यूज, किसके साथ? हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये तो सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। अब मीनिंग क्या बनेगी? आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है। बस ये मीनिंग बन जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड रूल प्रेजेंट परफेक्ट का, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके साथ हम सिंस फॉर का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर कभी आता है ये स्ट्रक्चर तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो थर्ड रूल है बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है, कुछ नहीं करना, ये कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। येट का रूल। जहां भी तुम्हें येट दिख गया तो समझ जाओ, किसी भी सेंटेंस पे तुम्हें येट दिख गया तो समझ जाओ वो सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। जहां भी तुम्हें येट दिख गया वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, लेकिन किस में? प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर में ही येट आता है। ये बात याद रखने की जरूरत है। और हमेशा येट जो है वो लास्ट में लगता है सेंटेंस के। बस ये 3 चीजें याद रखो जो मैं बता रहा हूं। देखो मेरा अलग ही वे होता है पढ़ाने का, सबसे इजी और सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे फन वे में मैं मस्ती के साथ पढ़ाता हूं। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। जो येट होता है वो हमेशा एक तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है, ये पहला। सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर में ही आता है जिसमें नॉट हो, सेकंड। और थर्ड लिखो लास्ट में ही आता है। देखो लास्ट, ये देखो लास्ट। बस अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या सही है। ही हैज नॉट रिटर्न होम येट, मतलब वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है या घर नहीं लौटा है। येट आया है तो येट किसके साथ आया है? हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर में आया है, नॉट में, नेगेटिव में आता है। और थर्ड रूल लास्ट में लगा है सेंटेंस के। बस ये 3 याद रखो। तो जहां पे भी येट दिख गया हमको किसी भी सेंटेंस पे तो समझ जाओ वो जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव स्ट्रक्चर में होगा, और येट जो होता है वो हमेशा लास्ट में लगता है। बस ये 3 चीजें याद रखनी है हमको। तो वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है या लौटा है। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट, तुमने अभी तक मेरी बुक नहीं लौटाई है, अभी तक तुमने मेरी बुक नहीं लौटाई है। अगर मैं येट की बात करूं तो येट का मतलब होता है अब तक। चलो तुम्हें इसका मीनिंग भी बता रहा हूं, या तो होता है अभी तक। ये 2 मीनिंग होते हैं येट के, या तो अब तक या तो अभी तक। तो या अभी तक वो घर नहीं लौटा है और तुमने मेरी बुक अब तक या अभी तक नहीं लौटाई है। बस तो देखो येट लगाए और लास्ट में लगाए, और येट लगाए इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है,
तो नेगेटिव है नॉट, और प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ये था रूल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। रूल नंबर 3 कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस पे येट दिख जाए तो हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका नेगेटिव है, और येट जो होगा वो हमेशा लास्ट में लगेगा बस। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट मतलब, बोलो क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट मतलब? मतलब वो जो पास्ट की सिंपल घटनाओं को शो करे, मतलब साधारण एक्शन को या जनरल एक्शन को शो करे बस। ये मैंने बताया था, जो भी पास्ट की साधारण घटनाओं को शो करे, जनरल एक्शन को शो करे, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसकी पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या एक और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये उसकी पहचान होती है। अब जो पहला रूल है वो तो तुम्हें पता ही है, हमारा पहला रूल किसका होता है? हमेशा कीवर्ड्स का होता है। जब भी तुम्हें ये कीवर्ड्स दिख जाएं जो नीचे लिखे तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही होगा। सिंपल पास्ट बोलो या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है। अब कौन कौन से कीवर्ड है? बिफोर, एगो, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट नाइट। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 याद रखो। पहला तो बिफोर, सेकंड एगो, थर्ड येस्टरडे, फोर्थ लास्ट। जिसके आगे भी लास्ट लग जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। येस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं जो बीता हुआ कल। एगो और बिफोर ये भी पास्ट के यूज होते हैं। याद रखना जब भी ये कीवर्ड आ जाए तो हमेशा समझ जाओ जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में ही होगा। सिंपल पास्ट में, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, केवल सिंपल पास्ट में ही होगा। ये रूल भी है ग्रामर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारी चीजें मैं कवर करवा रहा हूं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा आता है इसमें एरर वाले में। जब भी किसी के पीछे किसी पे भी बिफोर आ जाए, एगो आ जाए, किसी भी सेंटेंस पे येस्टरडे, लास्ट डे, इसके साथ जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सिंपल पास्ट का ही करते हैं। देखो एग्जांपल लिखें, दे लिव्ड हियर 10 ईयर एगो। एगो आ चुका है, बस कुछ नहीं लिखना, एगो हमारा कीवर्ड मिल चुका है। इसका मतलब जो सेंटेंस होगा हमारा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। तुम देख रहे होंगे दे लिव्ड, लिव्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। दे लिव्ड हियर 10 ईयर एगो, वो यहां 10 साल पहले रहते थे। अब सेकंड, आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे। जब भी यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, ये सारे के सारे कीवर्ड आ जाए तो हम समझ जाएंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही होगा। देखो तभी तो हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ताकि तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, तुम कीवर्ड से डायरेक्ट पकड़ लो। जहां भी तुम्हें एगो दिखे डायरेक्ट पकड़ लो, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सिंपल पास्ट होगा। जहां भी तुम्हें यस्टरडे दिख जाए डायरेक्ट पकड़ लो, जो हमारा कीवर्ड होगा, जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, जहां भी दिख जाए समझ जाओ सिंपल पास्ट में होगा। अब देखो आई मेट हर इन द मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे आ चुका है, एक कीवर्ड आ चुका है, इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। देख रहे होंगे मेट सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। मैं उसे कल मार्केट में मिला। अब नेक्स्ट लास्ट देखो, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ चुका है। जिसके पीछे भी जिस भी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक जहां भी आ जाए, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो समझ जाएंगे हम जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सिंपल पास्ट में ही होगा। और तुम देख भी रहोगे वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। वेंट सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो देखो शिमला, हम शिमला गए थे लास्ट ईयर। अब इसको शिमला भी लिखते हैं या शिमला, ये भी लिखो, स्पेलिंग दोनों सेम है, दोनों सही है। शिमला शिमला बात एक ही है, दोनों स्पेलिंग सही है। तो बस पहला रूल सिंपल पास्ट का हम पढ़ रहे हैं, हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो ये होता है एडवांस कॉन्सेप्ट, तुम्हें कुछ नहीं देखना। पहला है रूल कीवर्ड्स का, जहां भी तुम्हें एक कीवर्ड दिख जाए तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है। अब अच्छा एक और चीज है, तुम्हें एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं हो रही है कि जो एगो है बिफोर है, दोनों के दोनों पास्ट को दिखाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों में डिफरेंस है? अरे भाई डिफरेंस तो है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो फिर 2 वर्ड होते क्यों? बिफोर और एगो दोनों के दोनों पास्ट को ही दिखाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है? अरे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, अभी कुछ देर बाद अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा बिल्कुल कि एगो और बिफोर दोनों दिखाते तो पास्ट को हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब देखो, अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, उसका एक ही रूल था कीवर्ड का। जब भी तुम्हें कीवर्ड दिख जाए यस्टरडे, एगो, बिफोर, तो उसका मतलब पास्ट सिंपल पास्ट में होगा हमारा एक्शन, या पास्ट इंडेफिनिट बोलो। अब हम बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? अब इसका जो पहला रूल है यहां पे तुम्हें लिखा है, इसको मैं अभी समझाऊंगा, ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये हमेशा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हमेशा आता है इससे क्वेश्चन, हमेशा। यहां पर लिखा क्या है?
अगर कोई भी काम पास्ट में जारी था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, और उसके दौरान अगर कोई दूसरी घटना बीच में घट जाती है तो वो सिंपल पास्ट में आएगी। ये मैंने सबसे इजी लैंग्वेज में करवाया है, इससे इजी लैंग्वेज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, इससे इजी नहीं होगी कहीं। अब मैं तुम्हें एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो, अगर कोई काम हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम जारी था पास्ट, तो अगर पास्ट में कोई काम जारी था, अगर पास्ट में कोई काम जारी था तो क्योंकि वो काम जारी था पास्ट में, तो वो तो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर कोई काम पास्ट में जारी था तो वो काम तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, लेकिन अगर उसके दौरान बीच में कोई घटना घट जाती है, कोई एक्शन घट जाता है बीच में, तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। बस ये रूल है, सिंपल सा। अगर कोई एक्शन, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से, बहुत ही सिंपल रूल है। अब लोग पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मैं तो बड़ी इजी तरीके से बता रहा हूं। अगर कोई भी काम पास्ट में जारी था तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, बिकॉज पास्ट में जारी था। अब उसके दौरान अगर कोई दूसरा काम या दूसरा एक्शन घटित हो जाता है तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल सा रूल है, ये डेफिनेशन भी तुम्हें लिखवा चुकी है बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से तुम्हें और क्लियर होगा। When I reached his home, he was reading a novel. मतलब जब मैं उसके घर पहुंचा वो नोवेल पढ़ रहा था। अब काम क्या हो रहा था पास्ट में, नोवेल पढ़ने का काम हो रहा था, ये जारी था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आया, was वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये तो आया पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्योंकि ये काम जारी था। अब इसके दौरान क्या हुआ, वो नोवेल पढ़ रहा था, उसके दौरान मैं उसके घर में पहुंच गया, तो जो काम बीच में हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा, रीच्ड वर्ब के सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट। बस ये है रूल, फर्स्ट रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस का। फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। पास्ट कॉन्टिन्यूस का हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पहला रूल है, मैंने बड़ी सिंपल तरीके से समझाया है, इतने सिंपल तरीके से तुम्हें कहीं भी कोई भी नहीं समझा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बोला जब भी हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था, जारी था, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस था, तो उसको तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। लेकिन उसके दौरान अगर कोई घटना घट जाती है, कोई दूसरा एक्शन हो जाता है, तो उस दूसरे एक्शन को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, When I reached his home, जब मैं उसके घर पहुंचा, बाहर नोवेल पढ़ रहा था, तो काम जारी था नोवेल पढ़ने का, तो उसको तो हमने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और उसके दौरान क्या हुआ, मैं उसके घर पहुंच गया, तो वो काम हमने सिंपल पास्ट में लिखा। अब हमने स्टार्ट किया when से। अब देखो इसका भी मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मैं कोई चीज बताता हूं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। जो when होता है, when को जब हम इंटेरोगेटिव में यूज करें तो उसका मतलब बन जाता है कब। when मतलब कब, इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, जब हम when को सिंपल सेंस में यूज करते हैं तो तब उसका एक और मीनिंग हो जाता है जब, ये भी होता है। तो यहां पे है, जब मैं उसके घर पहुंचा वहां नोवेल पढ़ रहा था, तो हमने when से स्टार्ट किया, तो बीच में हमने कॉमा लगा दिया, कनेक्टर, दोनों को जोड़ने के लिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I reached his home while he was reading a novel। अब हमने बीच में while का यूज कर दिया। while का मतलब होता है के दौरान। देखो इतना डिटेल में कौन करवाता है भाई। अब अपने while को ऐसा कनेक्टर यूज करते हैं, कंजंक्शन। कैसे कि जब वो नोवेल पढ़ रहा था उस दौरान मैं उसके घर पहुंच गया, तो काम क्या चल रहा था, नोवेल पढ़ने का काम चल रहा था, काम जारी था, तो इसको तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा। पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे, was वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और इसके बीच में कौन सा काम हुआ, मैं इसके बीच में उसके घर पहुंच गया, तो वो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट में लिखा। कितना सिंपल है। आई थिंक इससे सिंपल तो कोई समझा नहीं सकेगा। हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल पढ़ रहे हैं, जब भी कोई काम पास्ट में जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, उसके दौरान कोई घटना हो जाएगी तो सिंपल पास्ट में आएगा, ये रूल है हमारा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल, अगर पास्ट में दो घटनाएं एक ही टाइम में जारी थी तब क्या होगा। अभी तो हमने पढ़ा, देखो अभी तो हमने पढ़ा जब पास्ट में कोई काम जारी था तो वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा, उसके दौरान अगर कोई घटना घट जाती है तो वो सिंपल पास्ट में आएगी। ठीक है, इतना बोल दिया। अब हम बोल रहे हैं कि अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में दो घटनाएं जारी थी, दो काम चल रहे थे, तो दोनों काम एक ही टेंस में आएंगे, कौन से, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज दोनों काम जारी थे तो दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा था पास्ट में, तो अगर दो काम एक साथ पास्ट में चल रहे थे तो दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। ये सेकंड रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, एडवांस कॉन्सेप्ट। कितना सिंपल है, देखो एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शी वाज कुकिंग व्हाइल ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हाइल मतलब होता है, तुम्हें पता है, के दौरान। तो दोनों काम एक साथ चल रहे थे तो दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगे। जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसके दौरान वह खाना बना रही थी, दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिख दिए हैं। was वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, was वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। सेकंड देखो,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, while she was cooking he was reading newspaper। अब हमने while को आगे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, कनेक्टर यूज कर दिया। while she was cooking, जब वह खाना बना रही थी उसके दौरान वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो while को बीच में कर दो या तो आगे कर दो शिफ्ट, बस। अगर आगे कर देंगे तो कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे when नहीं यूज होगा, while यूज होगा, when नहीं यूज होगा, क्योंकि when का मतलब होता है जब। क्योंकि यहाँ पे दोनों घटनाएं साथ चल रही है तो हम when का यूज नहीं कर सकते, हमको किसका यूज करेंगे, while का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज while मतलब होता है के दौरान। तो क्योंकि दोनों काम साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, बस। लास्ट देखो, जैसे अभी मैं बोल भी रहा था और लिख भी रहा था बोर्ड में, तो देखो I was writing while I was speaking, जब मैं बोल रहा था उसके दौरान मैं लिख भी रहा था। तो दोनों घटनाएं पास्ट की है। जब पास्ट में, फिर से बोल रहा हूं, ये सेकंड रूल क्या है, जब भी पास्ट में दो घटनाएं साथ साथ चल रही थी तो दोनों के दोनों घटनाएं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगी। ये सिंपल सा सेकंड रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के दो रूल थे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो पहला रूल है, पास्ट परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में ही हो चुका था। मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए तो उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसकी पहचान होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताया था। तो इसका मतलब पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका था। अब जो पहला रूल है यह है टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर विद द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं उसका मीनिंग क्या है। देखो फिर से बनाता हूं मैं। अगर कोई भी काम, यहां पे लिखा है अगर दो एक्शंस पास्ट में हुए, जब भी हम पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं और इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल होता है, अगर हम पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात करें जो हो चुके हैं, हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट मतलब काम हो चुके हैं, तो जब भी हम पास्ट के दो घटनाओं के बारे में बात करें तो जो पहली घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है और जो सेकंड घटना होती है वो सिंपल पास्ट में आती है। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना सिंपल है, सिंपल एज दैट। इतना सिंपल ये रूल है, इससे सिंपल कोई नहीं समझा सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम पास्ट की दो एक्शंस के बारे में बात करें, दो घटनाओं के बारे में बात करें जो हो चुके हैं, तो जो पहली घटना होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगी, मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड घटना होगी वो हमेशा सिंपल पास्ट में आएगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस ये तो लिखा है। जब भी दो एक्शन पास्ट में हो, एक के बाद एक मतलब टाइम इंटरवल हो, तो हमेशा जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ये देखो तुमने देखा भी होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब मैं तुम्हें बताता हूं एगो और बिफोर में डिफरेंस क्या होता है। एगो में ये होता है जब हम पास्ट का कोई जनरल एक्शन दिखाएं तो हम एगो का यूज करते हैं। जब भी पास्ट के किसी जनरल एक्शन के बारे में बात करें, आई लिव्ड हियर 10 ईयर एगो, तो मैं 10 साल पहले रहता था, तो तब हम एगो का यूज करते हैं। और बिफोर का यूज तब करते हैं जब हम पास्ट के दो घटनाएं दिखाएं। जब भी हम पास्ट के दो घटनाएं दिखाते हैं और उनमें से दिखाते हैं कि पहला कौन सा हुआ था, तब हम बिफोर का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है। एगो का यूज कब करेंगे, जब हम पास्ट की सिंपल घटना दिखाएं, और जब हम पास्ट की दो घटनाएं दिखाते हैं तो हम बिफोर का यूज करते हैं। ये डिफरेंस था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। दोनों घटनाएं हम पास्ट की बता रहे हैं, पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहला कौन सा हुआ, पेशेंट पहले मरा कि डॉक्टर पहले आया? पहले पेशेंट मरा, तो पहले पेशेंट मरा, ये पहली घटना है। उसके बाद डॉक्टर आया, ये सेकंड एक्शन। हम पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहले पेशेंट की डेथ हुई, फिर जाके डॉक्टर आया। पहला ये है, दूसरा ये है। तो जो पहला होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। और जो सेकंड एक्शन होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। ये तो है रूल, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखते हैं, पहला ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो। और सेकंड एक्शन जो हुआ अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट। आप समझ पा गया? फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम पास्ट की दो घटनाओं के बारे में बात करें, दो एक्शन के बारे में बात करें, तो जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है, मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में आता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो, द डॉक्टर अराइव्ड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब डॉक्टर आया जब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब पेशेंट की मृत्यु हुई उसके बाद डॉक्टर आए, तो ये फर्स्ट घटना, ये सेकंड घटना। जो सेकंड घटना होती है वो सिंपल पास्ट में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो फर्स्ट घटना होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, सेंस तो तुम समझ ही जाओगे। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है, तुमने केवल ये देखना है पहली घटना कौन सी है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी, और सेकंड घटना कौन सी है वो सिंपल पास्ट में आएगी। कॉन्सेप्ट समझा चुका है, अब इतना तो तुम समझ जाओगे क्या पहले क्या बाद में। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं लगाना चाहते दिमाग, कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है, अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो अब तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, देखो मैं जल्दी से यहां पे मैं हर तरीके से बताऊंगा भाई। कॉन्सेप्ट बता चुका है, लेकिन अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। जो भी आफ्टर के साथ आता है, जो भी आफ्टर के साथ आएगा, जैसे ये ना आफ्टर के साथ, तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही आएगा, और जो भी बिफोर के साथ आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। ऐसे भी याद कर लो। कॉन्सेप्ट बता चुका है, कॉन्सेप्ट से करना है तो कॉन्सेप्ट से कर लो, अगर रटना है तो रट लो। दोनों तरीके बता दिए, हर चीज का इलाज है भाई हर बहाने में हमारे पास। देखो बिफोर के साथ जो आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, ये तो लिखा है सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो आफ्टर के साथ आता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है, अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, किसी को दिमाग नहीं लगाना है पेपर में, तो एग्जाम में तुम ऐसे कर लेना, जो बिफोर के साथ आएगा सिंपल पास्ट, जो आफ्टर के साथ आएगा पास्ट परफेक्ट, बस। अब देखो नीचे वाला देखो, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, मतलब मैं स्टेशन पहुंचा जब ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद पहुंचा। तो पहला जो एक्शन हुआ वो ट्रेन के जाने का हुआ, उसके बाद मैं पहुंचा, ये सेकंड एक्शन है। तो जो पहला एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट के हैं, तो जो पहला एक्शन है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में रहेगा। उसके बाद मैं पहुंचा तो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में रहेगा, तो रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये है कॉन्सेप्ट। अब अगर तुम्हें रटना है, इसकी टेक्निक भी लिखवा दिए, आफ्टर के साथ जो आता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, देखो है तो पास्ट परफेक्ट में, ऐसे याद कर लो, और जो बचा वो सिंपल पास्ट। अब समझ पा गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एग्जाम में दोनों तरीके से दे सकते हैं वो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मतलब पहला क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, ये पहला एक्शन है। सेकंड है मैं जब स्टेशन पहुंचा, तो जो सेकंड होता है ये सेकंड एक्शन है। फर्स्ट एक्शन तो होता है पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड सिंपल पास्ट है। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, जो बिफोर के साथ आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है, ऐसे भी कर लो। तो दोनों तरीके बता रहा हूं। तो ये था पास्ट परफेक्ट का रूल नंबर फर्स्ट। जब भी हम पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात करें जो हो चुके हैं, तो जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड एक्शन होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें करवाता हूं एक और एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। अब देखो लास्ट एग्जांपल देखो, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल एंड बॉट अवर टिकट, मतलब शो स्टार्ट हो चुका था हमारे सिनेमा हॉल में पहुंचने से पहले। तो फिर से पास्ट के दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला एक्शन क्या हुआ, शो स्टार्ट हो चुका था, ये पहला एक्शन है, पहला शो स्टार्ट हो चुका था। सेकंड एक्शन हम सिनेमा हॉल में पहुंचे, ये सेकंड एक्शन। अब इसमें थर्ड एक्शन भी हो रहा है, टिकट लेने का, बॉट अवर टिकट, ये थर्ड एक्शन है। अब बताओ इसमें टेंस कैसे लगाएं? अरे सिंपल है, कुछ नहीं, जो हमने पढ़ा वही लगाना है। हम पास्ट के एक्शन के बारे में बात करें, पहला एक्शन कौन सा हुआ, देखो बिफोर आ चुका है ना, तो जो बिफोर के साथ आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। ये तो रटने वाली चीज है, लेकिन अगर लॉजिक से चलो तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहला शो स्टार्ट हुआ तो पहला एक्शन है, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तुम देख भी रहोगे पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला शो स्टार्ट हुआ, सेकंड एक्शन कौन सा हुआ, तब हम जाके सिनेमा हॉल में पहुंचे, ये सेकंड एक्शन है, ये हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा, तो देख रहे होंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब तुम बोलोगे ये बॉट अवर टिकट ये कैसा आएगा, देखो सिंपल सा चीज है, जब भी एंड लग जाए ना कहीं पे भी एंड, तो उसके पहले वाला सेंटेंस भी और सेकंड वाला सेंटेंस दोनों का जो टेंस होता है वो सेम रहता है, सेम याद रखना हमेशा। जब भी एंड जुड़ जाए तो टेंस पहले वाले सेंटेंस का और बाद वाले सेंटेंस का टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ये एंड लग चुका है, तो इसके जो पहले वाला सेंटेंस है ये, इसका जो टेंस होगा सिंपल पास्ट, सेकंड वाले का भी सिंपल पास्ट ही होगा। एंड से पहले जो था एंड के बाद में ये होगा, ये सिंपल पास्ट था तो बॉट ये भी सिंपल पास्ट ही होगा, ऐसे याद है। अब क्लियर हो गया, सिंपल सा है, फिर से समझा रहा हूं। पहला शो स्टार्ट हुआ तब जाके हम सिनेमा हॉल में पहुंचे, तो जो पहला होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। सेकंड एक्शन कौन सा हुआ, हम सिनेमा हॉल में पहुंचे, वो हमेशा सिंपल पास्ट में आता है। और तब एंड जब भी लग जाए तो उससे पहला जो टेंस होगा वही बाद में होगा। पहला टेंस था सिंपल पास्ट तो सेकंड टेंस भी सिंपल पास्ट ही होगा। जब भी एंड
आ जाए तो उसके पहले वाला और बाद वाला दोनों का टेंस सेम रहता है। ये सिंपल पास्ट था तो ये भी सिंपल पास्ट था। बस ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो अब हमारी आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अरे आएगा क्यों नहीं, बिकॉज इतने फन और एंटरटेनिंग वे में और इतनी इजी तरीके से और कोई नहीं समझा सकता, केवल अतुल सर ही समझा सकते हैं। और बताओ तुम्हारे इतने रेलिवेंट कंटेंट कौन लाएगा, केवल मैं लाता हूं। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी वीडियो, बिकॉज जो मेरे साथ पहले से ही पढ़ रहे हैं उन्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा। इसलिए अगर तुम्हें सच में मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक। अरे वीडियो को लाइक किया करो ताकि मुझे तुम्हारा प्यार दिखे, और कमेंट्स में लिख दो कि सर हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो भैया उसने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे दिख रही होगी पहले की वीडियोस, सारी की सारी वीडियो सीरीज में डाली है, अलग अलग कॉन्सेप्ट करवाए हैं। और अभी तो हमारी एडवांस सीरीज चल रही है और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी। तो जल्दी से अपने पहले के कॉन्सेप्ट सुधारो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं